नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहोणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 ढाला पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसकी तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का स्वरूप हम समझ रहे हैं। 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धांत सम्यक दर्शन कहलाता है। बराबर। कौन कौन से 7 तत्व? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक है, ये 7 तत्व है। ये 7 तत्व जैसे है, इनको ज्यो का त्यों सरधानो, ये ज्यो के त्यों इनको मानो। जैसे ये 7 तत्व है, इन्हें जैसे का तैसा ही इनका श्रद्धान होना, वह सम्यक दर्शन है। ठीक है, बहुत सरल है। अब हम जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, है ना, ये 5 तत्वों का हम स्वरूप समझ चुके हैं। अब छठा तत्व है निर्जरा, है ना। एक बार अपन छंद पढ़ते हैं, फिर अपन निर्जरा तत्व का पढ़ेंगे स्वरूप। ये छंद नंबर 9। ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कब हुन सजी शम दम तेजो कर्मन आवे सो संवर आदरिये तप बल ते विधि जरण निर्जरा ताहि सदा चरिये। निर्जरा तत्व क्या बोला? तप बल ते विधि झरण निर्जरा ताहि सदा आचरिये। माने तप के बल से, तप बल ते विधि झरण निर्जरा, तप के बल से विधि, विधि मतलब कर्म, है ना। यहाँ पर विधि का मतलब है कर्म। तो तप के बल से, तप के प्रभाव से, तपस्या करने से विधि झरण, कर्मों का झरना, कर्मों का खिर जाना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निर्जरा। ठीक है, तपस्या से जो कर्म आत्मा से बंधे हुए हैं, उन कर्मों का अब दूर हो जाना, ऐसे कर्म मिट जाना, कर्मों का नाश हो जाना, वो कहलाता है निर्जरा, है ना। तो ऐसी निर्जरा करने लायक है कि नहीं करने लायक है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों? हमारी आत्मा से कर्म लगे हुए हैं, तो ये कर्म हमें आत्मा से दूर भगाना है कि नहीं भगाना है? भगाना है। तो इसलिए उन्होंने कहा तप बल ते विधि झरण निर्जरा ताही सदा आचरिये। ऐसे निर्जरा को कब कब करना चाहिए? क्यों? निर्जरा करने का टाइम क्या है बताओ नवनाथ। अष्टमी के दिन निर्जरा करनी चाहिए, चतुर्दशी के दिन करना चाहिए, महावीर जयंती के दिन, हमारे बर्थडे के दिन। निर्जरा कब करनी चाहिए? सदा। कितना गजब वर्ड लिखा, सदा। ऐसी निर्जरा सदा आचरिए, हमेशा हमेशा हमें निर्जरा में लगना चाहिए, कर्मों की निर्जरा करनी चाहिए, इसके बारे में विचार करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, उस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब समझते पहले एक शॉर्ट अपन निर्जरा कहते किसको है। तो भाव निर्जरा माने आत्मा के जिन परिणामों के निमित्त से बंधे हुए कर्म एक देश खिरते हैं, उन परिणामों को भाव निर्जरा कहते हैं। ठीक है, क्या बोला? आत्मा के जिन परिणामों के निमित्त से जो कर्म ऑलरेडी आत्मा से बंधे हुए हैं, वो कर्म अब आत्मा से खिर रहे हैं। एक देश, ये एक देश मतलब क्या होता है? एक देश मतलब थोड़े से, पार्शियल। देखो दो चीजें होती है, एक होता है एक देश, एक होता है सर्वदेश। बोलो सब लोग साथ में, एक देश, सर्वदेश। एक बार और बोलो, एक देश, सर्वदेश। ठीक है, एक देश मतलब पार्शियल,
और सर्वदेश मतलब कंप्लीट। ठीक है। जैसे अपने पास एक पानी का ग्लास है ना, उसमें इतने ग्लास में से इतना ही ग्लास में पानी भरा हुआ है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये एक देश भरा हुआ है। एक देश भरा है मतलब ये पार्शियली फिल्ड है ना। और पूरा भरा है, सर्वदेश भरा है, पूरा फुल भरा हुआ है। ठीक है। तो निर्जरा में जो कर्म है वो थोड़े गए हैं कि पूरे ही चले गए हैं, ये बताओ। निर्जरा में जो आत्मा से बंधे हुए कर्म थे वो चले गए, तो थोड़े ही कर्म गए कि सभी कर्म चले गए? थोड़े ही कर्म गए, है ना, इसलिए उसे कहा एक देश। ठीक है। माने आत्मा के जिन परिणामों से, आत्मा के जिन परिणामों के निमित्त से बंधे हुए कर्म एक देश खिरते हैं मतलब चले जाते हैं, उन परिणामों को भाव निर्जरा कहते हैं। कौन से परिणाम है वो? जैसे अपन ने आश्रव बंध में पढ़ा था, मोह राग द्वेष के परिणाम। वहां पे मोह राग द्वेष के परिणाम थे, और उनकी वजह से क्या हो रहा था कि कर्म आ रहे थे, कर्म बंध रहे थे। अब ये निर्जरा के लिए कौन से परिणाम है? कि वो परिणाम है शुद्ध परिणाम, शुभ और अशुभ नहीं, शुद्ध परिणाम। जिनसे कहां से होते हैं? वे परिणाम है तप रूप, तपस्या से। तपस्या के बल से, तपस्या के प्रभाव से कर्मों की निर्जरा संभव है, कर्मों की निर्जरा पॉसिबल है। बताओ, हम लोग कर्मों की निर्जरा चाहते हैं क्या? अगर हम कर्मों की निर्जरा चाहते हैं तो हमें तपस्या करनी होगी। बिना तपस्या करे कर्मों की निर्जरा नहीं होती, और बिना निर्जरा के मोक्ष नहीं होता। तो बताओ, किस किस को तपस्या करने में डर लगता है? हाथ खड़े करो जरा। हाँ, देखो, अब मैं आपको एक और गजब की चीज बताऊं। इतना समझ में आया आप सभी को? हाँ। और द्रव्य निर्जरा किसे कहते हैं? कि वो पुद्गल कर्मों का आत्मा से खिर जाना, एक देश छूट जाना, वो द्रव्य निर्जरा। सरल है। अब मेरे को समझानी है बातें आप लोगों को, कि देखो कितनी बढ़िया बात है। मोक्ष सरल है कि कठिन है? मोक्ष सरल है कि कठिन? चलो दूसरा दूसरा प्रश्न पूछता हूं। मोक्ष में सुख है कि दुख है? बहुत सिंपल प्रश्न है, सभी के उत्तर आने चाहिए। मोक्ष में सुख है कि दुख है? सुख है। बढ़िया। तो जो मोक्ष का रास्ता है, मोक्ष मार्ग है, वो मोक्ष मार्ग में सुख होना चाहिए कि दुख होना चाहिए? सुख होना चाहिए। अरे भाई, जो जिसका फाइनल डेस्टिनेशन सुख रूप है, तो उसका रास्ता दुख रूप कैसे हो सकता है? मोक्ष का मार्ग भी सुख रूप है। हाँ। जैसे एग्जांपल, हमको पिकनिक कैसी लगती है? दिव्यांश, पिकनिक कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। तो जो पिकनिक जाने का रास्ता है, वो रास्ता भी कैसा लगता है अपने को? अच्छा लगता है ना। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, अपने पिकनिक स्पॉट के नजदीक आते जाते हैं, तो हमें अच्छा लगता है ना वो, कि खराब लगता है? अरे अच्छा लगता है। ऐसे ही अगर मोक्ष हमको बहुत अच्छा लग रहा है, मोक्ष अगर बहुत सुख देने वाली अवस्था का नाम है, तो मोक्ष मार्ग सुखी करने वाला होगा कि दुखी करने वाला होगा? लॉजिक है सीधा, सुखी ही करने वाला होगा। तो मोक्ष मार्ग मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, है ना। माने सम्यक दर्शन भी सुख देता है, सम्यक दर्शन से दुख नहीं होता है। ये भी समझ में आया? समझ में आया ना? ठीक है। अब ये सम्यक दर्शन मतलब कि सातों तत्वों का सही श्रद्धान, इसका नाम सम्यक दर्शन। मतलब कि सातों तत्वों के सही स्वरूप को समझने से सुख होगा कि दुख होगा? बोलो। सात तत्वों के सही स्वरूप को मैंने समझा, तो मैं सुखी होना चाहिए हूं कि मैं दुखी होना चाहिए हूं? मुझे सुख होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सातों तत्वों को समझ के मैं सम्यक दृष्टि बनूंगा, और सम्यक दृष्टि बन करके मैं मोक्ष मार्ग में आके भगवान बनूंगा, तो मुझे सुख होना चाहिए। ठीक है। अब सात तत्वों का स्वरूप अपन देखते हैं। अब मुझे ये बताओ, आश्रव छोड़ना हमें सुख रूप लगता है कि दुख रूप लगता है?
या ऐसा बताओ, आश्रव करने में सुख है कि आश्रव छोड़ने में सुख है? क्योंकि अपना पहली बात क्या थी कि हमको सुखी होना है। एनी हाउ, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार। वहां से 6 डाला शुरू करी थी कि दौलत राम जी, आपको आपको सुखी होना है ना, इसके लिए तो आपको साथ में लेकर के आए हैं कि आपको सुखी होना है, चलो हमारे साथ। तो हर कोई सुखी होना चाहता है, ठीक है। तो आश्रव करने में अच्छा लगता है कि आश्रव छोड़ने में अच्छा लगता है? बताओ। आश्रव छोड़ने में सुख होगा, करने में तो सुख नहीं होगा। ये हम सब बहुत अच्छे से समझ के आए हैं। ऐसे ही बंध छोड़ने में सुख है कि करने में सुख है? बंध भी छोड़ने में सुख है। संवर करने में सुख है कि संवर छोड़ने में सुख है? बोलो। संवर करने में सुख है। अगर संवर छोड़ दिया तो सुख नहीं होगा, और सुख नहीं है माने मोक्ष का मार्ग नहीं है। सिर्फ एक सुख के, अपन सुख को अटैच करके सुख के आसपास ही घूम रहे, देखो अपन कहीं दूर नहीं जा रहे, सिर्फ सुख, ओनली सुख, है ना। अब ऐसे ही निर्जरा, तो निर्जरा में हमको सुख होना चाहिए कि दुख होना चाहिए? बताओ। ये निर्जरा की जो प्रोसेस है, इसमें हमको कैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए? सुख का एक्सपीरियंस या दुख का एक्सपीरियंस? सुख का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। अब उन्होंने बोला निर्जरा कैसे होती है, कैसे होती है निर्जरा? कि तप बलते विधि जरण निर्जरा, तप करने से निर्जरा होती है। तपसह निर्जरा, है ना। तपस्या करने का नाम निर्जरा है। तो वापस से अपना प्रश्न आएगा कि अब तपस्या करने में हमको सुख होता है कि दुख होता है? बताओ, मैं वहां से आपको लेकर के आया हूं। तपस्या करने में सुख होता, अभी क्या होना चाहिए वो नहीं पूछ रहा हूं, होता क्या है? सुख होता है कि दुख होता है? तीर्थ, दिव्यांश, तपस्या करने में सुख होता है क्या आपको कि दुख होता है? दुख होता है। भूखा रहना पड़ता है, पेट भी दुखता है, फिर सिर भी दुखने लग जाता है, फिर गर्मी भी बहुत हो जाती है ना। और फिर उस दिन घर में कोई टेस्टी चीज बना देती है मम्मी, तो फिर हम, हमारी इच्छा भी होती है उसको खाने की, पर अब अपना मन मार लेते हैं कि चलो अब ठीक है, हम तपस्या कर रहे हैं। हाँ, तो उस तपस्या में हम सुखी हो रहे कि दुखी हो रहे? ईमानदारी से बताओ। दुखी होते हैं। हाँ, तो ऐसी तपस्या जिसे करने से हम दुखी हो रहे हैं, ऐसा तप जो हमें सुखी नहीं कर रहा है, हमें दुखी कर रहा है, क्या उस तप से निर्जरा होगी क्या? कितना सिंपल है, सो इजी। ऐसी तपस्या जो हमें सुखी कर ही नहीं रही है, जब वो सुखी नहीं कर रही है तो निर्जरा कैसे होगी? क्योंकि निर्जरा तो सुख का कारण है, क्योंकि निर्जरा मोक्ष मार्ग है। ठीक है। इसका मतलब तपस्या में हमें सुखी होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? होना क्या चाहिए? सुखी होना चाहिए। और होते क्या है कि अब सब अपना अपना देखना कि हम होते क्या है। हाँ, क्या हम किसी के प्रेशर में तपस्या करते हैं? हाँ, कि अब तो अष्टमी है तब तपस्या करनी पड़ेगी। हम अगर मंदिर जाते हैं तो क्या वो हम सुखी होते हैं मंदिर जाकर के कि नहीं होते हैं? अगर हम पूजन करते हैं तो हम सुखी हो रहे कि नहीं हो रहे? स्वाध्याय करते हैं तो सुखी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? सब लगा के देखना। अगर आपको उन सब क्रियाओं को करने के बाद सुख नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपकी एक्टिविटी में कुछ कमी रह गई। अब वापस से उसको करो, बार बार करो। क्यों? क्योंकि भगवान बनने का मार्ग है, यहाँ पर दुख नहीं मिलेगा। समझ में आया? अब ये तब, अब अगला प्रश्न आता है फटाफट कि आप कब से तप 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 की बात कर रहे हो, तप होता क्या है? तो हर कोई जानता है तपस्या मतलब क्या होता है। तपस्या मतलब होता है उपवास करना, है ना। और नग्न रहना, ठंड गर्मी सहन करना, मच्छर काट रहे हैं तो भी उसको सहन करना, भूख सहन करना, ये सब तपस्याएं हैं। और भी होती तपस्या, बर्फ में रहना, बारिश में खड़े रहना, और बताओ।
नंगे पैर चलना, ऐसी जगत में बहुत सारी तपस्याएं हैं। ठीक है, तो अपन तपस्या को सिर्फ एक वर्ड में उतारते हैं, तब किसे कहते हैं? इच्छा निरोधस तपः। इच्छाओं का निरोध तप है, सबसे सरल परिभाषा। इसमें आपकी सारी चीजें आ जाएगी, इसमें चप्पल भी आ जाएगी, इसमें मीठे का त्याग भी आ जाएगा, इसमें नमक का त्याग भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। घी, तेल, शक्कर, जो अपन 6 रस का त्याग करते हैं ना अलग अलग, किसी दिन दूध का, किसी दिन घी, किसी दिन शक्कर का। हम्म, एक लाइन में आ गया। तपस्या माने इच्छाओं का निरोध, वह तप है। इच्छा निरोधस तपः। बोलो सब लोग, इच्छा का निरोध तप है। बोलो, इच्छाओं का निरोध तप कहलाता है। माने इच्छाएं पैदा ही नहीं होना तप है। ओहो, दूसरी बात आ गई खुल के। इच्छाओं को दबाना नहीं है, अरे इच्छाएं पैदा ही ना हो, उसका नाम इच्छाओं को जीतना है। दबाना नहीं, अरे आ जाओ, कितनी इच्छाएं आ सकती है, आ जाओ, मैं खड़ा हूं, मैं तुमको जीत के बताऊंगा। इसका नाम है तपस्या। तपस्या इसका नाम नहीं है। हाँ, वो नियम ले लिया, गलती से महाराज जी को आहार देने चले गए थे और महाराज जी ने नियम दिला दिया, अब क्या करे, चलो 6 महीने हैं, फॉलो कर लेंगे। अब तुम्हारी इच्छा को तुम दबा रहे हो, उसको जीत नहीं रहे हो। इच्छा दबाना और इच्छाओं को जीतना, दोनों में डिफरेंस समझ में आता है? नवधा, इच्छा दबाना और इच्छा जीतना। इच्छा दबाना मतलब कि हम उस चीज को फॉलो तो कर रहे, पर बेमन से कर रहे, बिना मन से। हमको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है करने में, बिना मन के कर रहे कि अब सब लोग आ रहे हैं, सब लोग देखेंगे, चलो अब और 5 घंटे और रात के निकालने हैं, जैसे तैसे करके निकाल लो। इसका मतलब तुम खाना खाने की इच्छा दबा रहे हो। समझ में आया इच्छा दबाना मतलब क्या होता है? हाँ, भी इतने सारे लोग क्या सोचेंगे, तो वो क्या सोचेंगे ये सोच करके तुम इच्छा दबा रहे हो, इच्छाओं को जीत नहीं रहे हो। इच्छा जीतना मतलब, तीसरी लाइन पढ़ो क्या लिखा है। आत्मा के अवलंबन के बल से इच्छाओं का रुकना। अरे मेरी आत्मा में इतनी शक्ति है, आत्मा के बल से इच्छाएं रुक जाए। देखो, इस आपको थोड़ा उदाहरण देता हूँ प्रथमानुयोग से। हाँ, कहाँ चले अपन? पद्म पुराण में चलते, ठीक है। रामचंद्र जी थे, है ना। रामचंद्र जी को इच्छा थी कि नहीं थी, बताओ? रामचंद्र जी को इच्छा थी कि नहीं? हम्म, थी, क्या इच्छा थी? अरे हर किसी को इच्छा रहती है ना, राज्य करेंगे, हम सबसे बड़े भाई है तो राज्य करेंगे कि नहीं करेंगे? कि करेंगे। चलो, अब तुम राज्य नहीं दे रहे हो, तो कम से कम कुछ सोना चांदी तो साथ में रख के दो हमको, हमको जंगल में काम आएगा। कि नहीं, कुछ भी साथ में लेकर के नहीं गए, क्यों? अरे इच्छा ही नहीं थी। उनको अपनी आत्मा पर इतना भरोसा था, इतना विश्वास था कि ये बाहर की चीजें मुझे सुखी कर ही नहीं सकती। मुनिराज है, हाँ। मुनिराज सब कुछ छोड़ करके कैसे जंगल में चले जाते हैं, सोचना कभी बैठ करके। हम्म, आज की भाषा में बोले तो कोई व्यक्ति जिसकी करोड़ों करोड़ों रुपए की जॉब हो और वो झट से उस जॉब को छोड़ करके कैसे मुनि दीक्षा ले रहा है? हाँ, वो इच्छाओं को दबा नहीं रहा है, इच्छाओं को जीत रहा है। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती कैसे दीक्षा ले लेता है? 6 खंड की विभूति को झट से ठुकरा करके, 96,000 रानियों को छोड़ करके जंगल में चले जाते, शांतिनाथ कुंथुनाथ। कैसे चले गए? किस, क्या ताकत थी उनके पास जो चले गए? कि आत्मा की ताकत थी। वो आत्मा के बल से इच्छाओं को जीतना, वो कहलाती सच्ची तपस्या। समझ में आया क्या? कितने सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं प्रथमान योग में कि वो जब मुनि नहीं थे, जब वो राजा थे, राजकुमार थे, तब उनके बहुत सारे नौकर चाकर थे, सब चीजें उनके हाथ में तैयार मिलती थी। और अब वो मुनि बन गए तो उनको कोई रोटी खिलाने वाला भी नहीं है,
बताओ फिर वो परेशान होंगे कि नहीं होंगे? कि अगर इच्छाओं को दबाएंगे ना तो पक्का परेशान होंगे, और इच्छाओं को जीतेंगे आत्मा के बल पे, तो 6 महीने क्या, 6 साल भी रोटी नहीं मिले तो भी हम खुश हैं। आदिनाथ भगवान की कहानी पता है ना? अक्षय तृतीया अभी थोड़े टाइम पहले हमने बनाई। बताओ आदिनाथ भगवान को क्या कमी थी? अरे राजा थे, राजा। राजा के पास कुछ कमी? और ऐसे छोटे मोटे राजा नहीं, जिनका बेटा चक्रवर्ती हो, ऐसे राजा थे। जिनका पुत्र स्वयं चक्रवर्ती, ऐसे राजा। बताओ उस राजा को किस चीज की कमी होगी? हो सकती है कुछ कमी? क्यों दिव्यांश? बिल्कुल कमी नहीं। हाँ। और ऐसे आदिनाथ ने जब मुनि दीक्षा ली तो क्या हुआ, सभी को पता है उनकी स्टोरी। हाँ। 6 महीने तक आहार नहीं मिला। ओहो। अब बताओ उन्होंने वो जो भोजन करने की इच्छा थी, उस इच्छा को दबाया कि उस इच्छा को जीता? जीता। अपनी आत्मा के बल से उसको जीता। वो कहलाती सच्ची तपस्या। इच्छा दबाई नहीं, इच्छा को जीता। इच्छा दबाई मतलब कि अब सब लोग देख रहे हैं, अभी तो अपन नहीं खाएंगे, अपन जब गहरे जंगल में चले जाएंगे ना, जब कोई देखने वाला नहीं होगा, तो जंगल से कुछ फ्रूट्स तोड़ के खा लेंगे। ऐसे भी हुए आदिनाथ के साथ, जिन्होंने 4,000 राजाओं ने दीक्षा ली थी ना। हाँ। 4,000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, पता है आपको? आदिनाथ महाराज के साथ में 4,000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। देख करके खाली कि हमारे राजा कर रहे तो हमको भी करना है। ओ, हमारे राजा बाल निकाल रहे, चलो हम भी बाल निकालते। हमारे राजा कपड़े निकाल रहे, चलो हम भी कपड़े निकालते। और उनके राजा तो जंगल में जाकर के तपस्या करने लग गए। अब ये लोग भी राजा को देख करके बैठ गए। अब ऐसे आंख खोल के देखी, और राजा तो अभी भी बैठे। फिर बैठे रहे, फिर बैठे रहे। अब इन्होंने तो अपनी इच्छाओं को जीता था, तो वो 6 महीने तक बैठे रहे। हाँ। बाकी के 4,000 ने इच्छाओं को जीता नहीं था ना, इसलिए परेशान हो गए। क्या हुआ कि कोई जंगल में से कुछ खाने लग गया, कोई क्या करने लग गया, कोई भटकने लग गया। क्यों? इच्छाओं को नहीं जीतने के कारण। बताओ, उन 4,000 राजाओं ने तो कपड़े भी खोले, कपड़े भी उतारे, सारे आभूषण भी छोड़े, तो उनकी तपस्या कहलाई कि नहीं कहलाई? नहीं कहलाई। अब समझ में आया आपको तपस्या मतलब क्या होता है? मात्र नग्न हो जाने का नाम तपस्या नहीं है। मात्र भूखे रहने का नाम तपस्या है कि नहीं? नहीं है। चप्पल उतारने का नाम तपस्या है क्या? धूप में नंगे पैर चलने का नाम तपस्या है क्या? हम्म। लोट लगा करके ऐसे गुलाटी खा करके मंदिर जाने का नाम तपस्या है क्या? बर्फ सहन, बारिश सहन करना, गर्मी सहन करने का नाम तपस्या है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गया? इसका नाम तपस्या नहीं है। तपस्या मतलब क्या? अरे अपनी आत्मा की पहचान करके, अपनी आत्मा का जिसको बल है, अपनी आत्मा की शक्ति का जिसको भरोसा है, हाँ, उस आत्मा की शक्ति के बल से इच्छाओं को रोकना, इसका नाम है तपस्या। समझ में आया क्या? इच्छा निरोध तप, इच्छाओं का निरोध कर देना वो तप है। अब इसमें समझने की तो बहुत सारी बातें हैं। ये हालांकि अपन पहले भी समझ चुके हैं, कुतप आदि में, कुगुरु के संदर्भ में अपन समझ चुके हैं, तो इसको ज्यादा मैं बढ़ाऊंगा नहीं। पर आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी निर्जरा क्या है? कि ऐसी जो तपस्या तपेगा, उसके कर्मों की निर्जरा होगी। और ये निर्जरा बहुत पावरफुल होती है। आप में से बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं ना कि हमारे जो तीर्थंकर वगैरह थे, या दूसरे भी थे, रामचंद्र जी थे, हनुमान थे, है ना, और कौन कौन था, रावण के पुत्र थे, और ये कुंभकर्ण थे, इन लोगों ने तो कितना खतरनाक युद्ध लड़ा। अपन ने पद्म पुराण में पढ़ा ना। हाँ, कैसे एक दूसरे को मारा, हजारों हजारों सैनिकों को मार डाला, खून बह गया।
कितना कितना नहीं करा इन लोगों ने, और उसके बाद भी उसी भाव में भगवान बन गए। कैसे भगवान बन गए बताओ? इतना पाप करा। क्यों विशुद्धि? हम लोगों ने इतना पाप करा है कि अपने जीवन में कितने लोगों का मर्डर किया तुमने आज तक? कितनों पे तलवार चलाई? हाँ, अरे हमको तो मच्छर मारने के बाद भी बहुत डर लगता है। मच्छर मारने में भी हमको कितना सोचना पड़ता है। और उन्होंने तो इंसान, जानवर, शेर, घोड़े, हाथी कितने मारे डाले होंगे बताओ युद्ध में। उसके बाद भी वो उसी भाव में भगवान बन गए। क्या ताकत होगी उनकी निर्जरा में, ये देखो क्या गजब निर्जरा करी उन्होंने। कर्म बांधे कि नहीं बांधे ये बताओ? इतने जीवों का उन्होंने घात करा, कर्म बांधे कि नहीं? हाँ, अंजन चोर, है ना? चलो अपन युद्ध वगैरह छोड़ो, अंजन चोर की कहानी सुनी? अंजन चोर तो मिथ्या दृष्टि था, ये लोग तो फिर भी सम्यक दृष्टि थे। अंजन चोर वॉज मिथ्या दृष्टि। उसको तो ये भी भरोसा नहीं था कि मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं। और वो चोरी करने में नंबर वन, झूठ बोलने में नंबर वन, जुआ खेलने में नंबर वन, शराब पीने में नंबर वन, वेश्यागमन में नंबर वन, परिस्त्री सेवन में नंबर वन, मांस खाने में नंबर वन। नंबर वन बोल रहा हूं मैं। अब नंबर वन मतलब देखना आप, नंबर वन मतलब क्या? बताओ इनमें से कितने काम करते हो हम तुम? मांस खाते हो, वेश्या सेवन करते हो, चोरी करते हो? हाँ, अरे हमको तो डर लगता है, सुन करके डर लग जाता है, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? और वो तो नंबर वन व्यक्ति था, मिथ्या दृष्टि, और उसी भाव से भगवान बन गया। क्या ताकत होगी बताओ? क्या तपस्या करी होगी? हाँ, इसका नाम है आत्मा का बल। जो लिखा है ना सामने, आत्मा के बल से इच्छाओं को रोकना, उसका नाम है तपस्या, उसका नाम है निर्जरा। समझ में आया आपको निर्जरा कितनी गजब की चीज है? मोक्ष कितना गजब का है, कर्मों का खिरना कितनी गजब बात है। और इन सब का उपाय सिर्फ एक है, आत्म ध्यान। इसके अलावा कुछ नहीं। क्यों? अंजन चोर तो इतना पापी व्यक्ति था, तो उसको तो बहुत गर्म जगह जाके तपस्या करनी पड़ी होगी कर्मों को जलाने के लिए। हाँ, बिल्कुल तपते हुए पहाड़ पे जाना पड़ा होगा अंजन चोर को। क्यों? ज्यादा कर्म जलाने हैं तो ज्यादा गर्म जगह जाना पड़ता है, ऐसा होता है क्या? कि अपने आसपास आग लगाई होगी, क्या करा होगा? अरे इन सब की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर से कुछ भी काम नहीं होता है। अभी अपन पढ़ के आए ना, इतने दिनों से पढ़ रहे, पर द्रव्य कुछ भी नहीं करते। सब जो होता है स्वद्रव्य का स्वयं से ही होता है। आत्मा स्वयं का आत्मा के थ्रू ही करती है, अन्य और कोई द्रव्य नहीं करता। देखो एक और गजब, एक से एक चीज आ रही है बार बार। अपन ने पांडव की कहानी भी पढ़ी थी, पांडव मुनिराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। अब देखो पांचों के शरीर पे बराबर अग्नि जली थी। कोई बाहर से देखेगा तो सबको एक जैसे ही दिखेगा, है ना? सभी को जलते हुए आभूषण पहनाए थे। बाहर सबके लिए सिचुएशन एक जैसी थी, पर अंतरंग में अलग अलग चल रहा था। नकुल और सहदेव को कुछ और ही चल रहा था, और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को कुछ और चल रहा था। तो बताओ, जो मोक्ष हुआ वो उस अग्नि के कारण हुआ कि आत्म ध्यान के कारण हुआ, ये पूछ रहा हूं मैं तो। वो जो उनकी कर्मों की निर्जरा हुई, और जो निर्जरा के बाद मोक्ष हुआ, वो अपने आत्मा के बल से हुआ कि बाहर की अग्नि से हुआ? ऐसा हुआ था क्या कि तीन भाइयों को ज्यादा आग जलाई थी तो उनकी जल्दी निर्जरा हो गई? नहीं। इसका मतलब समझ रहे हो आप, मैं कितना बार बार आपको इशारा कर रहा हूं? बाहर कुछ भी नहीं है, तो फिर कहाँ है? कहाँ जाए भगवान बनने के लिए? जाना ही तो नहीं है, आना है। इधर आना है। इसका नाम है भगवान बनना, इसका नाम है निर्जरा। कर्मों का क्षय कैसे होगा? क्यों? आर्य नागरा, बताओ बेटा, कितने उपवास करने से कर्म खिड़ जाते हैं? भगवान बनने के लिए कितने उपवास करने पड़ेंगे? बोलो, चलो गिनती बताओ। भगवान बनने के लिए कितने उपवास करने पड़ेंगे? हम्म?
कौन बताएगा? अच्छा आंसर देना, बढ़िया आंसर चाहिए मेरे को, बोलो। बोलिए। भगवान बनने के लिए कितना उपवास करना पड़ेंगे? नहीं सर, उपवास से कुछ नहीं होता है, हमारी इच्छाओं का निरोध करना पड़ेगा, तभी भगवान बन सकते हैं। ठीक है, तो उपवास नहीं करे फिर, अब आज से अपन उपवास करना बंद कर दे? नहीं सर। फिर नहीं करते हैं, बट जो भी कर रहे हैं हम हमारे आत्मा के बल से कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है ये हम अपनी इच्छा से करें, इच्छा को दबाना नहीं है। इच्छा हाँ। पैदा ही ना हो, ये अपने को मन से लगना चाहिए। हाँ, इच्छाओं को जीतना है तो सच्ची तपस्या है, तो भगवान बनना है। ठीक है, अरे उपवास करना नहीं करना वो तो बात की बात है। कितने ही जीव ऐसे हैं, अरे बाहुबली भगवान ने 1 साल तक का उपवास करा करा था ना, 1 साल तक तपस्या करी उन्होंने। आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष तक तपस्या करी। और मल्लीनाथ कौन थे? नहीं, मल्लीनाथ भगवान नहीं। मल्लीनाथ भगवान को 6 दिन में केवल ज्ञान हो गया, उन्होंने 6 दिन ही तपस्या करी। कैन यू इमेजिन? आज मैंने दीक्षा ली और 6 दिन के बाद मैं केवल ज्ञानी। 6 दिन में केवल ज्ञान, बताओ। और भरत चक्रवर्ती को कितना समय लगा? अंतर मुहूर्त, less than 48 minutes, एंड ही वॉज भगवान। बताओ, किसी ने हजारों हजारों उपवास करे और किसी ने तो 48 मिनट के अंदर अरिहंत पद प्राप्त कर लिया। किसका कमाल है ये? भूखे रहने का नहीं, तीर्थ यात्रा करने का। क्यों? आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत इतनी ऊपर से गए, चंदा प्रभु भगवान इतना दूर, पार्श्वनाथ भगवान इतना दूर, है ना। अभिनंदन नाथ भगवान तो और अलग, शांतिनाथ भगवान थोड़ा पास में। तो ये जगह जगह जाने से मोक्ष होता है क्या? कि जगह कोई सी भी हो, जगह से मोक्ष नहीं है, आत्मा का बल चाहिए। अपनी आत्म ज्ञान के बिना, आत्म विशुद्धि के बिना सभी काम व्यर्थ है। जब तक हमारे बैकएंड में, हमारे ध्येय में आत्मा का ध्यान नहीं है, आत्मा के ध्यान पूर्वक क्रियाएं नहीं है, वो सब मिथ्या है, कुछ भी काम की नहीं। ठीक है, तो उपवास करना कि नहीं करना, स्वाध्याय करना भी तपस्या है, पता है आपको? स्वाध्याय परम तप, स्वाध्याय भी तपस्या है, वैयावृत्ति तपस्या है। 12 प्रकार की तपस्या होती ना। भूखे रहना तपस्या है, भूख से कम भोजन करना तपस्या है, एक रस छोड़ के भोजन करना तपस्या है। ये सब तपस्या कब तपस्या कहलाती पता है आपको? जब आत्मज्ञान पूर्वक होगी तब ये तपस्या कहलाएगी। ठीक है, तो ऐसी उत्कृष्ट तपस्या आप और हम सभी अपने जीवन में धारण करें और जल्दी ही सच्ची निर्जरा प्राप्त करें। देखो, कर्म तो जाएंगे, क्योंकि आया है तो जाएगा, ये बात तो पक्की है। पर जब भी कोई भी कर्म आकर के बंधता है ना, उसी टाइम वो कितने समय आत्मा से जुड़ा रहेगा वो टाइम लेकर के आता है। 10 दिन आत्मा से जुड़ा रहेगा, 1000 दिन आत्मा से जुड़ा रहेगा, 4 भवों तक आत्मा से लगा रहेगा। हाँ, वो हर कर्म, एवरी कर्म अपना टाइम लेकर के आता है। तो देखो, कर्म तो जाना है, ये बात तो पक्की है, पर वो कर्म जा रहा है, उसके बदले में नया कर्म आएगा कि नहीं आएगा वो अपने हाथ में है। आपको पता है, अपने को बुखार आता है ना, बुखार, ये भी हमारे कर्मों की निर्जरा है। हमको भूख लगती है ना, भूख, हमको परेशानी होती है ना, ये हमारे कर्मों की निर्जरा है। वो जो असाता वेदनीय कर्म थे ना, वो उदय में आए हैं। जो हमने पूर्व में पाप करे थे वो उदय में आए हैं। कोई हमारी इंसल्ट करता है ना दिव्यांश, उस समय हमारी निर्जरा होती है। पर सच्ची निर्जरा कब कहलाएगी? कि हम उसमें उलझे नहीं, उसमें नया आश्रव बंध ना करे, तो वो निर्जरा है। इसने इंसल्ट करी, अब देखो मेरे को मौका लगने दो, फिर इसकी 12 बजा दूंगा,
तो तुमने तो निर्जरा करी नहीं, तुमने नया आश्रम बंद कर लिया और ऐसे अपना संसार बढ़ता चला गया। पार्श्वनाथ भगवान ने कितनी बार कमठ से बदला लिया होगा? उन्होंने कमठ से एक बार भी बदला लेने का विचार नहीं किया, तो भी उनको 10 भव लग गए। अब तुम सोच लो, हम कितनी बार बदला लेने का विचार करते हैं, हमको कितने भव लगेंगे? हाँ, बदला लेने की भावना आती कि नहीं? हम स्कूल में प्रेयर पढ़ते हो आप लोग, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। अरे ये तो हर व्यक्ति बोलता है, हर हमारे मन में बदले की भावना ना। इसका नाम है सच्चा चरणानुयोग, इसका नाम है सच्चा जीवन जीना, इसका नाम है मोक्ष मार्ग, मजे का मार्ग, आनंद का मार्ग है। ठीक है, विचार करना। अभी कल और परसों 2 दिन और हमारी क्लास शाम को ही लगेगी 7:30 बजे। ठीक है जी, कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछिए। बोलो भाई, कहाँ गए? हाँ बोलो आरजे। भैया ये मेरा क्वेश्चन है कि आदिनाथ भगवान को कि मम्मी को ये सपना आया था कि वो हमेशा खुश रहे, तो फिर जब उनको 6 महीनों या 1 साल के लिए खाना नहीं मिला था, तब तो वो तब भी खुशी होंगे या? कौन, आदिनाथ भगवान? तो फिर वो, हाँ भैया, हाँ, वो तो प्रति समय आनंद में थे। अरे मुनिराज का जीवन तो बहुत धन्य होता है। मुनिराज का जीवन, मुनिराज ये ऐसा जानते हैं ना कि मेरा सुख दुख पर द्रव्यों में नहीं है। तो ये बताओ, भोजन पर द्रव्य है कि नहीं? भोजन पर द्रव्य है ना, तो वो भोजन उनको दुखी कैसे कर सकता है, या वो भोजन उनको सुखी भी कैसे कर सकता है? क्यों? 13 महीने और 7 दिन है ना, इतने दिन तक उन्हें आहार नहीं मिला, 9 दिन जितना भी था, तो 13 इतने दिन तक तो वो दुखी। और जैसे श्रेणिक राजा ने आहार दिया तो वो बहुत सुखी हो गए, ऐसा था क्या? नहीं, वो तो पहले भी सुखी थे, अभी भी सुखी है। क्यों? क्योंकि आत्मा का आनंद इन इंद्रियों से नहीं आता है, इन इंद्रियों के बाहर अतीन्द्रिय आनंद आता है आत्मा का। बोलिए, मोक्ष। तो कई बार होता है वैर भाव कर्म बनते हैं, यदि हमारे अंदर किसी के प्रति वैर भाव नहीं है, लेकिन यदि सामने वाले का हमारे प्रति वैर है, तो कर्म हमारे भी बनेंगे? नहीं, हमारे नहीं बंधेंगे, उसके बंधेंगे। तो उसके बनेंगे, तो ये चीज अगले भाव में कहीं ना कहीं वो चीज साथ, जैसे पार्श्वनाथ भगवान और कमठ के जीव का था, पार्श्वनाथ भगवान के मन में कुछ नहीं था लेकिन कमठ के मन में था, तो वो कंटिन्यू 10 भाव तक चलता रहा। हाँ। तो यदि ऐसा ही होता है, हमारे मन में नहीं है, सामने वाले के मन में, तो वो हमारे साथ वैर बांध रहेगा, तो वो कितनी उसका हमको भी भुगतना पड़ेगा। नहीं, कितनी इंटेंसिटी से वो हुआ है, वो कर्म बंध किस इंटेंसिटी पे हुआ था, वो कितना लंबा चलेगा उस पर डिपेंड करता है। और पार्श्वनाथ भगवान ने थोड़ा ना भोगा, वो तो 10 भाव में सुखी थे। एक भाव ऐसा नहीं था कि जब पार्श्वनाथ को कमठ ने दुखी कर दिया हो, वो तो मस्त सुखी थे हमेशा। कमठ खुद दुखी हो रहा था, पार्श्वनाथ तो पहले भी सुखी थे, उपसर्ग के समय भी सुखी थे, अभी भी सुखी है। यही तो आत्मा का आनंद है। हम